जीवमजीवं दप्पं जिणवरवसवेर्जेणडीदिट्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। देखो, एक बात और कहना है स्टार्टिंग में कि जब हम नमस्कार करते हैं ना ऐसे, तो हाथ ऐसे स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कलश का, जैसे वो बनाते हैं ना अलग जैसे। नारियल, ऐसा ऐसा शेप होना चाहिए, थोड़ा बीच में ऐसा स्ट्रेट नहीं, ऐसे ऐसे नमस्कार करना चाहिए। ठीक है। एक है ये पता नहीं था अभी तक। हाँ, ऐसे धीरे धीरे पता चलता जाता है। बहुत सुंदर। दीदी मंदिर में भी ऐसे ऐसे नमस्कार करते हैं कि जस्ट स्वाध्याय हाँ, में करते हैं? नहीं, मंदिर में भी कभी भी भगवंतों को नमस्कार किया जाता है तो ये शेप होती अच्छा है ना, ऐसे नहीं करते, अच्छा ऐसे करते। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। कहाँ दीदी कहाँ रहना चाहिए आज? और वो के दूसरी नीचे? बात, अभी है ना, अभी अपनी सुबह गोपाचल स्वाध्याय ग्रुप पे चर्चा चल रही है, किसकी? पूजा की विधि पूरा, है ना, पूजा जो पंडित साहब की, आदरणीय पंडित साहब की जो विनय पाठ है, पूजा प्रतिज्ञा आदि आदि जो है ना सब, हम्म, उनका अर्थ समझ रहे हैं। तो उसमें भी पूरा बताया कि मैं आपको वो फोटो भेज दूंगी ग्रुप पे। हम्म, उसमें बताया कि कैसे तो स्वस्तिक स्टार्टिंग करना चाहिए, स्वस्तिक से, हाँ जी। है ना। हम्म, सबसे पहले स्वस्तिक बनाना चाहिए, फिर स्वस्तिक के अंदर 4 बिंदी रखते हैं, स्वस्तिक हाँ के जी। अंदर 4 बिंदी। हाँ वो जी। 4 बिंदी 4 आराधनाओं का प्रतीक है, 4 बिंदी, या 4 गति से छूटना है हमको, हम्म, उस प्रतीक है वो। ठीक है। और मेरी स्व से अस्थि है, और हम्म, 4 आराधना पूर्वक फिर ऊपर स्वस्तिक के ऊपर 3 बिंदी लगाना। तो अभी 3 बिंदी किसकी है? रत्नत्रय की, कि मेरी प्रणति में रत्नत्रय प्रकट है। और हम्म, रत्नत्रय प्रकट हो, और रत्नत्रय की पूर्णता तो सिद्ध शिला बनाई जाती है। और सिद्ध शिला भी 90% लोग गलत बनाते हैं। सिद्ध शिला अर्धचंद्राकार है, दूज का चांद नहीं है, लोग ऐसे बना देते हैं बस। तो वो पूरा फिल करके अर्धचंद्राकार डेंस ऐसा बनाना चाहिए सिद्ध शिला। और उसके ऊपर तनुबात वलय में सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। वो सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवान रहते हैं, सिद्ध हाँ जी। शिला के ऊपर नहीं रहते हैं। नहीं है, हाँ जी। आपने बताया था। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध क्षेत्र में। क्षेत्र। और सिद्ध क्षेत्र है लोक का अग्रभाग। तो लोक का अग्रभाग कहाँ तक है? 3 लोक के बाहर में जो 3 वलय हैं, घनोदधि बात वलय, घन बात वलय और तनु बात वलय। तो वो तनु बात वलय में जाकर वहां सिद्ध क्षेत्र होता है, और सिद्ध भगवान वहां होते हैं, रहते हैं सिद्ध क्षेत्र में। सिद्ध शिला नहीं, सिद्ध शिला तो बहुत नीचे रह गई, है ना। तो ये सब समझने की बातें हैं। मैं वो शांतनु ने उसका वो बनाया था, मैं आपके ग्रुप पे भेजती हूँ, तो आप एक बार अगर कोई इसको स्क्रीन पे दिखा सके तो दिखा दें। अभी स्क्रीन पे दिखा सकते हो? मैंने ग्रुप पे भेज दिया, आप दिखा सकते हो? दीदी उसके उस बारे में मुझे एक प्रश्न था, वो पूछ हम्म, सकूं मैं? हाँ, पूछिए पूछिए। मैं समयसार की 31-32 गाथा पढ़ रही थी, तो उसमें आता था कि कैसे देव की स्तुति करनी चाहिए। तो उसमें 3 तरह से बताते हैं। हम्म, भावक भावक भाव्य दोष, गायक संकर दोष के बारे में संकर बताते हैं। दोष, हाँ, तो बराबर। भावक भाव्य दोष मुझे इतना नहीं बैठा कि भगवान के पास कैसे भावक भाव्य दोष
हो सकता है। नहीं, हमारी परिणति में भाव्य भावक दोष है। हमारी परिणति में संकर दोष है। संकर दोष मतलब कि दो द्रव्यों को मिलाकर देखना, ये संकर दोष है। चेतन अचेतन एक ही है, हम तो ऐसा देखते हैं शरीर और आत्मा एक है, तो एक है नहीं, एक हो नहीं जाते। लेकिन ये संकर दोष है परिणति में। मतलब अज्ञानी की परिणति जैसा जानती है वैसा स्वरूप नहीं है, ये दोष है। परंतु ऐसा विपरीत जानने पर भी वस्तु, दो वस्तुएं मिलकर एक नहीं हो जाती। यदि दो वस्तुएं मिलकर एक हो जाएं, फिर तीन मिलके भी एक हो जाएं, फिर और ऐसे, तो ऐसे से क्या वस्तु के नाश का प्रसंग आएगा। और नाश का प्रसंग आएगा तो फिर क्रमशः लोक का ही अभाव हो जाएगा। क्षेत्र भी मिलके फिर छह नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। तो ये संकर दोष अज्ञानी जीव की परिणति में होता है, और ये इतना बड़ा दोष है कि इसका अनंत पाप होता है। क्यों? कि इस दोष के कारण ये अनंत का अभाव चलता है इसकी परिणति में। अब विचार करो, ये ऐसा एकदम निशंकपने बोलता है, क्या मैं तो शरीर हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। तो यहाँ अनंत पुद्गल परमाणु, जो एक एक परमाणु, सिंगल सिंगल वन परमाणु एकदम स्वतंत्र है। इस स्कंद में भी एक एक परमाणु स्वतंत्र है। तो इसने अनंत पुद्गल परमाणुओं की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये अनंतानुबंधी पाप की कोटि में चला जाता है। समझ आ गई बात? हाँ जी। ये तो ये समझ रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रही कि यहाँ पे अनंत पुद्गल परमाणु है। शरीर की भाषा में बात करो तो यहाँ पे चार शरीर हैं अभी। क्या बोला? हाँ अभी के अभी यहाँ पे चार शरीर हैं, और होश नहीं है और समझ रहे एक ही शरीर है। कौन से हैं चार शरीर? औदारिक शरीर, आहार तेज वर्गणा से बना हुआ औदारिक शरीर, कर्म तेजस वर्गणा से बना हुआ तेजस शरीर, कार्मण वर्गणा से बना हुआ कार्मण शरीर, और ज्ञान से बना हुआ ये भगवान आत्मा ज्ञान शरीर। चार शरीर हैं। बोलो, हम तुमको भाषित होता है यहाँ चार शरीर हैं? भाषित होता है, तत्व ज्ञान कर रहे हो, आप राइट वे में जा रहे हो, अल्पकाल में आपका कल्याण होगा। और अभी भी हम युक्ति न्याय से ये वाली बातें समझ नहीं पा रहे, तो मिथ्यात्व का अनंत पाप प्रति समय चल रहा है। तो ये तो होता है संकर दोष। और भाव्य भावक दोष मतलब कि जैसे पिक्चर हॉल के पर्दे पर, पिक्चर हॉल के पर्दे पर एक एक लाइट फेंकी जा रही है ना? तो उसमें लड़का लड़की नाचते गाते बोलते फिरते चलते दिख रहे हैं पर्दे पर। तो दो चीजें हैं, एक तो है वो क्लीन पर्दा, एक तो क्या है वो क्लीन पर्दा, हाँ, और दूसरा क्या है वो लाइट बीम। जिसमें दूसरी चीज है वो लाइट बीम। तो वो जिसमें लाइट बीम तो हो गई भावक, और पर्दा हो गया भाव्य। और ये दोनों को वहां पर भी भिन्न भिन्न न जानकर ऐसा जानता है कि पर्दे पे ही चल रहा है। ये जो लड़की नाच रही है, लड़का बोल रहा है, ये खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे, विस्फोट हो रहे वगैरह वगैरह, ये सब पर्दे का ही कार्य है। पर्दा ही इस रूप से परिणमन कर रहा है। इसको कहते हैं भाव्य भावक दोष। तो उसमें इसमें ऐसे राग ही यहाँ ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा परमात्मा उज्जवल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूं किंचित भी। यहाँ द्रव्य कर्म के उदय में जो जो भी भाव हो रहे हैं, वे भाव इस ज्ञान के पर्दे पर जानने में आ रहे हैं, और ये उस ज्ञान को और वे अशुद्ध परिणामों को एक समझता है। मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, पुजारी हूँ, दानी हूँ, वगैरह वगैरह। तो इसने भाव्य और भावक को एक समझ लिया, अज्ञानी जीव ने। ये दोष है।
भगवान में दोष नहीं है ये दोनों। वो अजब गजब चर्चा है वो वाली। तो वो कह रहे हैं कि भगवान की स्तुति कैसे हो कि तेरी परिणति में यदि संकर दोष और भाव्य भावक दोष मिट जाए, तब समझना कि तुमने भगवान की स्तुति की। ये है भगवान की स्तुति। समझ में आ गई बात? हाँ ग्रहित, जी। अपन सरल भाषा में बात करो तो ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का जब अभाव होता है, उसका नाम है निश्चय स्तुति। समझ आ गई बात? और हाँ, सरल भाषा में बोल कि जब तक कर्मों का बंद हो रहा है, शुभ राग चल रहा है, तब तक है वो द्रव्य स्तुति। और जैसे ही कर्मों की निर्जरा हुई और आनंद प्रकट हुआ, उसका नाम है निश्चय, निश्चय स्तुति, निश्चय पूजा। तो निश्चय पूजा और भाव पूजा एकार्थवाची हैं। और कर्म का बंधन हो, ये द्रव्य पूजा है ना, और हाँ जी। व्यवहार पूजा ये एकार्थवाची है। वो चर्चा है वहां पर। ठीक है, हाँ जी। बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, चर्चा वहां ओ, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत बढ़िया विषय है वहां पे। अपन आगे यहाँ से जो अपना विषय चल रहा है उस पर स्वाध्याय करेंगे। और हाँ ये जी। आपको भेज दिया है ना, सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखो, स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक मतलब मेरी स्व से अस्थि है। पूजा की शुरुआत अपनी अस्थि से की जाती है। और जब मैं नहीं तो फिर पूजा किस बात की? और जो चार बिंदी हैं वो दो बातों के प्रतीक हैं, अस्थि नास्ति से। चार आराधना और चार गतियों का नाश। और उसके ऊपर तीन बिंदु हैं, वो रत्नत्रय के प्रतीक हैं। और रत्नत्रय की पूर्णता से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मैं भी सिद्ध शिला पे जाके, सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान हूँ। तो ये सिद्ध शिला ऐसी बनाई जाती है अर्धचंद्रा का। हाँ जी। ठीक है, हम्म, चलिए अपन अपने दीदी विषय पे दीदी आते दीदी स्वास्तिक में वो जो हैं। आखिरी लाइन है, उसके ऊपर एक टेढ़ी लाइन चारों तरफ बनाते हैं, उसका क्या है? कुछ नहीं, वो तो डिजाइन है बस। यहाँ से ऐसी बनाते हैं। हाँ, समझ गए। वो कुछ नहीं, वो तो डिजाइन है, उसमें कोई खास बात नहीं। उसमें वो कोई प्रतीक नहीं किसी का। नहीं, वो कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है, ठीक है दीदी। चलिए। तो हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। बहुत विषय तो बहुत गंभीर आ रहा है। खाली एक बात किसको में कितना? क्या के हाँ, दो बोलिए। ने वो बहुत अच्छे, जिसने ना सुना हो तो जरूर सुने। हम्म किस किसका बोल रहे हैं? आपकी आवाज आधी सुनाई दी। कल कला मैंने कला दीदी। बहन। पूजा पूजा हम्म, में पूजा का जो लिंक भेजी ना, दो आपके तीन प्रवचन गोपाचल में थे, जी 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 जी। तो वो बहुत अच्छे हैं। तो जिसने ना सुना हो तो जरूर सुने। बढ़िया। थैंक यू कला आपको बहन। पूरा स्वरूप भाषित होगा, पंडित साहब क्या कहना चाहते हैं, इसमें क्या अर्थ भरे हैं, उसका आपको ज्ञान होगा। तो आप जब खुद पूजा करोगे ना, जब उन लाइनों को पढ़ोगे, तो आपको बहुत आनंद आए। ठीक है, चलिए। बात चल रही है अपनी, पेज नंबर है आपके पीडीएफ में 83, है ना। इसका फर्स्ट पैराग्राफ, इस प्रकार साधक दशा। अब अपनी बहुत चर्चा हो गई साधक दशा की, अभी कौन बताएगा साधक दशा मतलब क्या होती है? साधक दशा किसको कहना? बोलो। हाँ, बोलिए। यही साधक दशा चौथे से 12वें गुण स्थान तक होती है, जिसमें अशुभ, शुभ और शुद्ध तीनों भाव विद्यमान होते हैं। बहुत अच्छा। अगर जी अपन साधक दशा को तत्व की भाषा में कहें तो वो कौन सा तत्व है? नंबर नहीं जरा। जी संवर नर्सरी। है ना। अभी अभी सुनना जरा, अभी सुनना, स्याद बात शैली से समझना। अनिला बहन, आपका म्यूट कर दीजिए, हाँ जी। डिस्टर्ब हो रहा है ना। जब आपको हाँ। पूछना हो तो अनम्यूट करना। देखो,
साधक दशा, तो साधक दशा में भले ही अभी अशुद्धता है, जितना शेष राग है ना, चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में घटता हुआ राग है। राग उत्तरोत्तर घटता चला जा रहा है ना, और राग तो विद्यमान है, ये वाली बात तो हो ही गई है ना। शुभ अशुभ तो अशुद्धता ही है दोनों, अशुद्धता और शुद्धता का मिश्रण है साधक दशा में। आश्रम भी फिर है। भी आश्रम भी है हाँ जी। और और संवर भी है, फिर निद्रा भी है। भी साधक दशा को संवर कहा जाता है। इतनी बातें तो आपको समझनी पड़ेंगी। क्यों कहा जाता है? अशुद्धता होने पर भी अकेला संवर क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि मिथ्यात्व वाली जो ह्यूज अमाउंट में जो अशुद्धता थी ना, वो मिट गई है। क्योंकि हम मिथ्यात्व की जो अशुद्ध अवस्था है, संसार अवस्था है, उसमें और साधक दशा में भेद कैसे डालेंगे? राग द्वेष तो वहां पे भी है, पहले गुण स्थान वाले को राग द्वेष, तो चौथे गुण स्थान वाले को भी है, 5वें गुण स्थान वाले को भी राग द्वेष। मुनिराज को भी दिखाई दे रहे हैं आहार आदि, चलने आदि के भाव, शिष्यों को डांटने के भाव, उनको प्रायश्चित देने के भाव, तो वो तो मुनि अवस्था में भी 6वें गुण स्थान में दिख रहे हैं। फिर भेद कैसे डालेंगे यदि सब एक जैसे ही दिख रहे हैं तो? अब मूर्तिक से देखोगे ना, शरीर से, तो फिर वो आपको एक जैसा राग दिखाई देगा। लेकिन वही अवक्तव्य अमूर्तिक से देखोगे, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। मिथ्या दृष्टि तो पाप जीव है, और चौथे गुण स्थान से साधक अवस्था चालू हो जाती है, भले ही वहां पर अशुद्धता विद्यमान। वो अशुद्धता तो जरूर विद्यमान है, पर ऐसी विद्यमान नहीं है जो जीव को संसार में रुला देगा। बात सुन रहे। वो ऐसी अशुद्धता नहीं है मिथ्यात्व जैसी, जो अनंत संसार का हेतु है। इसलिए साधक दशा, उसको साधक बोल ही इस रहे हैं क्योंकि उसमें मिश्रपना है। साधक इसीलिए बोल रहे हैं। तो एक एक बात से अपन ने चर्चा की, साधक दशा मतलब चौथे से 12वां गुण स्थान, ये पूरा साधक दशा। दूसरी भाषा में बोलेंगे कि यहाँ पे संवर की मुख्यता है। यदि संवर प्रकट नहीं हुआ तो वो साधक अवस्था नहीं हो सकती। संवर की शुरुआत हुई, वहां से साधक दशा चालू हुई। और दूसरी भाषा में बोले कि रत्नत्रय शुरू हो गए, और चौथी भाषा में बोले तो उसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। अब स्टार्ट हो गई, जर्नी स्टार्ट हो गई। मिथ्या दृष्टि को थोड़ी जर्नी स्टार्ट हुई है। मिथ्या दृष्टि तो कितनी उछल कूद करे, कितनी आफत करे, कुछ भी करे, इसकी तो जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है। क्या बोला? इसकी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, और यहाँ जर्नी स्टार्ट हो गई, हाँ इसलिए जी, उसको बात साधक बोल रहे हैं। कहाँ से? मार्ग। चौथे से 12वें गुण हाँ, स्थान तक। मार्ग में है। और 13वें 14वें गुण स्थान को क्या कहते हैं? पूर्णता, हाँ, मोक्ष। मोक्ष मोक्ष। तत्व। और ये बहुत समझने की बात है कि ये दशाएं हैं, ये पर्याय हैं। ध्रुव में न तो संसार दशा है, और न साधक दशा है, और न पूर्ण दशा है। ध्रुव तो सारी दशाओं से न्यारा है। जहां ध्रुव का ज्ञान नहीं है वहां संसार दशा है। अब संसार दशा बोलो, अज्ञान मोह राग द्वेष बोलो, मिथ्यात्रय बोलो, एक ही बात है। समझ आ गई बात? हाँ और जी। जहाँ साधक दशा बोलो, वहां रत्नत्रय बोलो, मोक्ष मार्ग बोलो, एक ही बात है। तो जहां ध्रुव भगवान आत्मा का ज्ञान विश्वास नहीं है, वो साधक दशा है, पर्याय। और जहां भगवान आत्मा का ज्ञान विश्वास हो गया और आनंद हुआ, ये है साधक दशा। और इस आनंद की वृद्धि 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 होती चली जा रही है ना। और बीच बीच में छूटती है, फिर छूट जाती है, फिर छूट जाती है।
तो ये जब छूटना हो रहा है ना बीच बीच में, वो साधक दशा है। और एक बार जो लक्ष्य हुआ वो अनंत काल तक रह गया, ये है पूर्ण दशा। क्या बोला? बात सुन। इसी को घटित कर सकते हैं अपन बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। एक ही बातें हैं सब। त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा ज्ञान नहीं, वो बहिरात्मा। और त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा ज्ञान हुआ, वो अंतरात्मा। और अंतरात्मा के तीन भेद हो गए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। और जो अपने को परमात्मा जानते ही रहे विदाउट ब्रेक, वे हैं परमात्मा। तो तीनों दशाएं हों, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, संसार दशा, साधक दशा, मोक्ष दशा, इन तीनों का वर्णन किसके सापेक्ष? ध्रुव के सापेक्ष। ध्रुव को नहीं जाना, संसार दशा, बहिरात्मा, आश्रम बंध तत्व, पाप जीव, अशुभ उपयोगी, इतने नाम है। और ध्रुव हूं ऐसा जाना, रत्नत्रय, मोक्ष मार्गी, साधक दशा। और ध्रुव को जानता ही रह गया परमात्मा, मोक्ष तत्व, मुक्त जीव। समझ में आ रही है? ये ऐसे भेद पड़ जाते हैं। ये स्व सापेक्ष पूरी बात हो गई। अपर सापेक्ष आप कुछ भी बोलो, शरीर रूप जानता है फिर शरीर रूप नहीं जानता, ये पर सापेक्ष बातें कर दो। ठीक है, ये अपना विषय यहाँ पे चल रहा है, बहुत समझने का विषय है, बहुत सरल बात है, समझने योग्य है, क्लियर रहना चाहिए विषय, है ना। इस प्रकार साधक दशा केवल ज्ञान पर्याय के समान निर्मल नहीं है, तथा मिथ्यात्व राग आदि जैसी तीव्र अशुद्धता भी नहीं है। सर्वथा शुद्ध नहीं तथा सर्वथा अशुद्ध भी नहीं, ऐसी तीसरी अवस्था साधक के होती है। ठीक है, अवस्था। अब देखो ये जो पैराग्राफ आ रहा है बहुत सुंदर पैराग्राफ है, बहुत आनंददायी पैराग्राफ है, छोटा सा है, कितना समझने जैसा है। यहाँ पर चेतन और चेतन का परिणाम, इन दोनों की बात चलती है। चेतन कौन? मैं, भगवान आत्मा, और मेरा परिणाम, इन दो की बात चलती है। ये दो परिणाम, चीजें हैं, एक नहीं है। परिणाम समझ में आ अर्थात रही है? आनंद दीदी। अब परिणाम में सारे परिणाम घटित होंगे। यदि आश्रम की बात कर रहे हो तो आनंद, सॉरी आश्रम की बात कर रहे हो तो दुख, संवर की बात कर रहे हो तो आनंद, और मोक्ष की बात कर रहे हो तो अनंत आनंद, पूर्ण आनंद। ये सब चेतन के परिणाम हैं। तत्व से बोलोगे एक आश्रम तत्व है, एक संवर निजरा तत्व है, एक मोक्ष तत्व है। और भगवान आत्मा चेतन है। अब सुनो, चेतन और चेतन का परिणाम, ये दो वस्तुएं हैं। ये दो वस्तुएं हैं, चेतन और चेतन के परिणाम दो वस्तुएं। चेतन, बोलो। चेतन आत्मा एक वस्तु है, जीव द्रव्य, और परिणाम तो जी, पर्याय है। स्वभाव अपेक्षा दो वस्तुएं हैं। अब सुनो, आगम, आगम छह द्रव्यों को भिन्न भिन्न वस्तु कहता है, ये आगम है। जीव द्रव्य अलग, पुद्गल द्रव्य अलग, धर्म धर्म आकाश काल अलग, ये आगम है ना। और अध्यात्म में सात तत्व अलग अलग, सात तत्व भिन्न भिन्न वस्तु हैं। जीव तत्व अलग, अजीव तत्व अलग, आश्रम तत्व अलग, संवर तत्व अलग, निर्जरा अलग, मोक्ष अलग। तो अध्यात्म क्या कहता है? सात तत्व न्यारे न्यारे हैं। और आगम क्या कहता है? आगम कहता है जीव और पुद्गल न्यारे न्यारे हैं,
जीव के परिणाम तो जीव से अभेद है। आगम है, आगम औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक और औदिक भावों को जीव का स्वतत्व कहता है, जीव की पर्याय है, ऐसा आगम कहता है। और अध्यात्म कहता है कि ये जो तत्व है ना, और भगवान आत्मा, ये भिन्न भिन्न वस्तु हैं। इतना अंतर है आगम और अध्यात्म में। आगम में अत्यंत भाव की चर्चा है। क्या बोला? आगम में अत्यंत भाव की चर्चा है। पहले आपके ज्ञान में इतनी सफाई हो कि आपको अत्यंत भाव सिद्ध हो जाए। जीव और पॉइंट फल की पकड़ में प्रतिमा। आया? हाँ, तो वहां अत्यंत भाव ज्ञान में सिद्ध करना, लेकिन अभी काम नहीं होगा पूरा, अभी काम पूरा नहीं होगा। फिर आगम से अध्यात्म में आना, तो अध्यात्म में द्रव्य और पर्याय के बीच में भिन्नता, स्वभाव और विकार के बीच में भिन्नता, और तो छोड़ो, स्वभाव और पूर्ण शुद्ध पर्याय के बीच में ही भिन्नता। ये अध्यात्म कहते हैं इसको। जहां सिर्फ त्रिकाली ध्रुव का अधिकार है, वो अध्यात्म है। सो आपके आनंद की शुरुआत अध्यात्म के आश्रय से होगी, आगम के आश्रय से नहीं होगी। आगम के आश्रय से नहीं होगी। ऐसे मुझे बहुत प्रयोग चलते हैं, प्रैक्टिकल प्रयोग बहुत चलते हैं। कैसे प्रैक्टिकल प्रयोग चलते हैं? जब घर गृहस्थी में ऐसे भाव आते ना, इसको समझाओ, उसको समझाओ, उनको समझाओ, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा खाना, ऐसा नहीं खाना, है ना, ऐसे ऐसे सब चलते हैं। तो ये ज्ञान सबसे पहले आगम में आता है, प्रथम में प्रथम। यदि आगम में ही नहीं आया तो फिर सीधा सीधा मिथ्या दृष्टि। जो दो द्रव्यों की भिन्नता नहीं समझ रहा, सुनना सब लोग बहुत ध्यान से। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है आगम अध्यात्म की। मैं किसी को समझा सकता हूँ, मैंने उनको समझाया, मेरे समझाने से फायदा हुआ, ये क्या है? सीधा सीधा मिथ्या। हाँ जी। फिर दो द्रव्यों की भिन्नता, कर्ता क्रम लग गए दो द्रव्यों में। मैंने डांटा तो उसको गुस्सा आया, मैंने प्यार किया तो वो शांत हो गया, मैंने समझाया तो वो समझ गया। ये दो द्रव्यों की भिन्नता नहीं समझी। तो ये तो अभी आगम में ही, अपने प्रमाण में ही नहीं आया, ये तो आगम पे ही नहीं खड़ा हुआ अभी तो। समझ आ गई बात? ये तो भारी बाहर खेल रहा है, एकदम बहिर्मुखी दृष्टि है, एकदम बहिर्मुखी। एक द्रव्य पर दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, कुछ लाभ हानि पहुंचा सकता है, बहुत किसी को बढ़िया। सुखी दुखी कर सकता है, किसी को सुखी दुखी कर सकता है, किसी को जीवन मरण दे सकता है, किसी को मार बचा सकता है। समझ आ गई बात? ये क्या है? ये तो मिथ्यात्व है सीधा सीधा। अब सुनो, आगम किसको कहते हैं? आगम इसको कहते हैं, अरे एक द्रव्य का परिणमन न्यारा, दूसरे द्रव्य का परिणमन न्यारा। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। फिर भी भाव हो रहे हैं, फिर भी भाव हो रहे हैं। तो उसको ख्याल में आ रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ये परिणाम पर के लिए तो एकदम अकिंचित कर है। बंद अधिकार में बात आ गई बहुत। ये जो राग उत्पन्न हो रहा है, ये पर के लिए क्या है? अकिंचित कर। ये मेरे राग से पर में कुछ नहीं होता, हाँ जी। मेरे ज्ञान से पर में कुछ नहीं होता, मेरी श्रद्धा से पर में कुछ नहीं होता, और अपने लिए अनर्थकारी है, बात समझ रही, बात समझ। अपने लिए तो बंध का कारण बन रहा है। ये मुनिराज जो ग्रंथ लिखते हैं, जो ग्रंथ लिखने का जो भाव होता है, उसमें मुनिराज को बंध होता है छठवें गुण स्थान में, संजुलन का तीव्र तीव्रतम बंध। ये तीव्र कषाय में ग्रंथ लिखे जाते हैं,
ये अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के एंगल से मंद कषाय कहते हैं इसको, और संजुलन के एंगल से देखोगे तो ये तीव्र कषाय में छठवां गुण स्थान होता है। तो उस समय मुनिराज को क्या हो रहा है, बंद। और हम तुम किसी को समझाएं करें, ये जो अभी सिस्टम बना हुआ है, ये इसमें क्या हो रहा है, बंध। तो अपने लिए क्या बन रहा है, बंध का हेतु। और यदि पाप रूप परिणामों की समझ दी जा रही है तो कभी बंद है। और तीव्र कषाय हो गई। नहीं बेटा ऐसा खाओ ऐसा पियो, ठीक है अभी तो बच्चे हो, अभी तो क्या चलता है, इतना तो चलता ही है, उतना तो चलता ही है, कोई बात नहीं, घूम के आओ करके आओ, ये तो तीव्रतम। और यदि मंद कषाय भाव हो, देवशाह गुरु के प्रति का परिणाम हो, तो भी बंद है, बंद बंद। बंद का ही हेतु है। और पर के लिए अकिंचित कर है। क्यों अकिंचित कर क्यों है पर के लिए, कि मेरे उपदेश से थोड़ी किसी पर का भला होता है, न मेरे उपदेश से किसी का बुरा होता है। वो तो उसकी योग्यता प्रमाण भला बुरा होगा जो होगा, और उसका भला होगा तो ये परिणाम निमित्त कहलाएगा, करता तो है ही नहीं। समझ आ गई बात? अब तो सुनना। दीदी देवगुरु यदि शास्त्र का, हाँ देवशाह गुरु भी, जब आपको सम्यक दर्शन होगा तो देवशाह गुरु निमित्त कहलाएंगे, और सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ तो देवशाह गुरु कार्य होने पर निमित्त पे आरोप आता है। समझ आ गई बात? अब सुनो, मुझे तो दूसरी बात करनी थी। यदि इतनी बात भी पकड़ में आई है, किसी को ये वाली बात भी समझ में आ गई, और उसका क्रमशः राग घटता जा रहा है ना, तो भी समझना कि वो आगम में ही खड़ा है। समझ में आ रही है बात? तो भी आगम पे ही खड़ा है, अभी सम्यक दर्शन में हेतु नहीं बनेगा। लेकिन यदि ये बात भी ख्याल में नहीं आ रही है तो समझना मिथ्यात्व का ही पोषण चल रहा है। बात ख्याल में आ रही है? फिर अध्यात्म किसे कहेंगे? अरे मैं परमात्मा हूं, ये समझाने के भाव से भी न्यारा। क्या बोला? एक दो कदम आगे। ये हाँ, ये 2 कदम नहीं, ये अनंत कदम आगे की बात है, 2 नहीं। आगम से अध्यात्म में आ जाना हो, मैं तो ध्रुव हूं, परमात्मा हूं, ये समझाने का भाव भावक का भाव है, मेरा भाव नहीं। अभी चर्चा की अपन ने, ये जो समझाने का भाव उत्पन्न हो रहा है ये भावक का भाव है, और वो ज्ञान इतना रिलैक्स है स्वभाव के आश्रय से, इसका नाम है अध्यात्म। सो ये जो भावक का भाव है, ये जीव का परिणाम और भगवान आत्मा 2 भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। समझ आ गई बात? और स्वभाव के आश्रय से जो आनंद प्रकट हुआ, अरे वो आनंद भी भगवान आत्मा से चेतन, और वो जो आनंद प्रकट हुआ संवर निजरा, तो वो चेतन और वो चेतन का परिणाम संवर रूप, वो भी दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं। इसका नाम है अध्यात्म। ये अध्यात्म, ये लाइन का अर्थ खोलने के लिए अपन ने इतनी चर्चा की। बहुत ये सुंदर। है अनंत। उधर भी कोई जीव आके रुक जाता है, सही बात है, अपने समझाने से कौन समझता है, सही बात है, 2 द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। अभी जो ये समझता है कि मेरे समझाने से कोई समझता है, वो तो जैन शासन में उसका प्रवेश ही नहीं हुआ अभी। जो 2 द्रव्यों के बीच में एनी कनेक्शन बिठाता है, सुख दुख का हेतु समझता है, कर्ता कर्म लगाता है, तो उसका तो अभी जिन शासन में प्रवेश ही नहीं हुआ। समय सार जी की गाथा की टीकाओं में अर्थ लिखा है अमृतचंद आचार्य देव ने, कि ऐसा जीव जिन शासन के बाहर है, अभी एंट्री नहीं हुई जिन शासन में उसकी। लेकिन जो आगम आगम को भी स्वीकार करता है, तो समझना उसकी थोड़ी पात्रता डेवलप हुई। तो निश्चय। आगम में आ जाना भी सरल बात है। सही बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कौन किसी का क्या करे, ठीक है अपन तो शांत रहो, इतनी बातों में आ जाता है। परंतु वो जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है वो भिन्न वस्तु है, अपने स्वकाल में उत्पन्न हुई है, अपनी योग्यता से उत्पन्न हुई है।
ये परिणाम और चेतन दो भिन्न भिन्न वस्तु हैं। चाहे वो परिणाम अशुद्ध हो, चाहे एक देश शुद्ध हो, और चाहे पूर्ण देश शुद्ध हो, चेतन और चेतन के परिणाम दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। दिस इज कॉल्ड अध्यात्म। एक द्रव्य एक पर्याय। और आगम के परिप्रेक्ष्य में क्या बोलेंगे? चेतन और चेतन के परिणाम अभेद हैं, कोई भिन्न भिन्न नहीं है। चेतन ही परिणमन करता है उस रूप। ये आगम है। ठीक है, बात क्लियर हो गई सबको? आगम हाँ, अध्यात्म का। ये उसमें से यहाँ पर चेतन के परिणाम का अधिकार है। यहाँ जो बात चल रही है ये चेतन के परिणाम की बात चल रही है। और कौन से परिणाम की बात चल रही है? भाव संवर चेतन का परिणाम है। भाव संवर की गाथा है ना? गाथा किसकी है? आश्रव की कि बंध की कि मोक्ष की? संवर की बात चल रही है। तो वो संवर को आत्मा का परिणाम कह रहे हैं। सो कह रहे हैं कि भाव संवर चेतन नहीं है, चेतन का परिणाम है। और चेतन में और चेतन के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ जी दीदी, चेतन जीव द्रव्य जीव तत्व है ना। हाँ, और चेतन के परिणाम ये आशा बंध संवर इंदिरा मोक्ष, ये चेतन के परिणाम है। हाँ जी। और ये एक समय के हैं। भगवान आत्मा अनंत गुण संपन्न है, वो एक समय की पर्याय है, अनादि अनंत है। समझ में आ रही बात? दोनों में महान अंतर है। बोलिए। चेतन और चेतन का परिणाम ये अध्यात्म हुआ, और दो द्रव्यों की भिन्नता ये आगम। हाँ, बराबर तो बराबर जब है। दो द्रव्यों की भिन्नता कही जाएगी ना, तो चेतन के हम्म। परिणाम चेतन ही कहेंगे, तब वहां भिन्नता नहीं बोलेंगे। आगम में चेतन की पर्यायों से भिन्नता नहीं कहेंगे, बोलेंगे तू नहीं पाप किया, तू पापी है, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, संयमी है, साधु है, अरहंत है, सिद्ध है। ये आगम है। और आशा बंध संवर इंदिरा मोक्ष से भिन्न करके कि मैं रागी द्वेषी नहीं, मैं जीव हूं। मैं संवर इंदिरा नहीं, मैं जीव हूं। मैं मोक्ष तत्व नहीं, मैं जीव हूं। ये अध्यात्म। ये अध्यात्म। ठीक है, तो चलो दीदी, आगे। आगम में द्रव्य और पर्याय को एक ही कहा, तो चेतन और चैतन्य का हाँ, परिणाम। द्रव्य अभेद द्रव्य की बात की, अच्छा। और यहाँ पर नए के द्रव्य की बात है। नए शुद्ध नए का द्रव्य वो अध्यात्म है। वो द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य वो आगम है। ठीक है, परिणाम में क्या कह दिया? जो जीव के जो राग द्वेष आदि जो परिणाम होते हैं उनको कहा परिणाम। राग द्वेष को भी, शुद्ध परिणाम को भी, और पूर्ण शुद्ध परिणाम को, सारे परिणाम, उसको भी। अच्छा, सभी परिणाम को। सभी परिणाम। ठीक। देखो नीचे ही लाइन में लिखा रहा है ना, भाव संवर चेतन का परिणाम है। भाव संवर चेतन का परिणाम है, चेतन नहीं है भाव संवर। चेतन जीव तत्व है और भाव संवर संवर निर्जरा तत्व है। तो दो वस्तुएं न्यारी न्यारी हो गई। अब सुनो आगे। भाव संवर कहो अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणाम की यहाँ पर बात चलती है। और ये वाली बात अपने को कहीं ना कहीं कभी ना कभी लिखी मिलती है ना। और आप विचार करो कि ये वाली बात अपन स्टार्टिंग से कर रहे हैं, 10 साल से। जैसे पूछो भाव संवर मतलब क्या, चलो अभी भी अपन पूछ रहे हैं भाव संवर मतलब क्या, तो आप क्या बोलोगे? बोलो, भाव संवर मतलब क्या? आत्मा में आनंद से राग की तत्परता। वीतरागता, राग की वीतरागता। भाव संवर मतलब क्या? राग की वीतरागता। हाँ बोलो अनिला बहन। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। ये अकेली वीतरागता नहीं,
आनंद की उत्पत्ति सामने ही आत्मा। लिखा है। अभी देखो, गे से ज्ञान नहीं होता, योग्यता। सामने ही लाइन पढ़ ली अपन ने और लिखा भी है सामने, और फिर भी ज्ञान का गे नहीं बनता। सामने लिखा ना, भाव संवर अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणाम। और भाव संवर के नाम पर अकेली वीतरागता वो फिक्स है, आगे नहीं बढ़ते। फिर पढ़ा दो, अभी 4 दिन बाद फिर पूछो भाव संवर मतलब क्या, तो आंसर आएगा वीतराग। अरे प्रभु, वहां पे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना वीतराग तक कैसे होगी। अच्छा, कल भी अपनी चर्चा चली थी, जहां मिथ्यात्व भाव मिट गया और सम्यक्त प्रकट हुआ, तो वो सम्यक दर्शन सम्यक्त्व श्रद्धा गुण का भाव संवर हुआ कि नहीं। और भाव संवर से द्रव्य संवर होगा, तो दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ कि नहीं। तो सम्यक दर्शन भाव संवर है कि नहीं। हेतु से पढ़ो अच्छे से। मिथ्यात्व नामक परिणति का अभाव हुआ और सम्यक्त नामक परिणति का उत्पाद हुआ। तो सम्यक्त परिणति सम्यक दर्शन कौन सा तत्व है। सम्यक दर्शन भाव संवर समर्थ। तत्व है। अज्ञान का अभाव हुआ और सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो सम्यक ज्ञान कौन सा तत्व हुआ। भाव भाव संवर। तो वीतरागता बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के हो जाएगी। तो भाव संवर अकेली वीतरागता है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों है। तीनों। और देखो यहाँ स्पष्ट लिखा मिल गया। ऐसे ही अपन पूछ रहे हैं कि आश्रव, आश्रव तत्व क्या है। राग की वीतरागता। अब बोलो, बोलो मीनल बहन जी। जी आश्रव तत्व क्या है। राग की वीतरागता। राग राग। जी, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र। ये तीनों। अच्छा अच्छा। समझ आई बात। ये तीनों हम्म, आश्रव हैं। अब सुनना, एक तरफ पढ़ेंगे आश्रव के कितने भेद, तो बोलेंगे मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। तो तुम आश्रव के भेद ही पढ़ के आ रहे हो, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र अभी पढ़ के आ रहे हैं पिछली गाथाओं में। और अब पूछो कि आश्रव मतलब क्या, तो अकेला राग बोलते हो। और भेद पूछे तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय बोलते हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम चीजों को पकड़ नहीं पा रहे, हम सिर्फ सुन रहे हैं और रट रहे हैं, अपने उपयोग को नहीं लगा पा रहे। इसका ये अर्थ निकलता है। अभी पूछो आश्रव के भेद कौन कौन से हैं, तो क्या बोलोगे। पांचों भेद बताओगे नहीं बताओगे। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, है ना। और यहाँ पर पूछे अगर कि आश्रव तत्व मतलब क्या, तो अब बोलोगे अकेला राग। अब मिथ्यात क्यों नहीं बोल रहे, जब भेद बता के आ रहे हो तो फिर मिथ्यात क्यों नहीं बोल रहे आश्रव को। नहीं आ रही समझ में। आ रही है ना समझ में। ऐसा, इसलिए बहुत गंभीरता से स्वाध्याय सुनना चाहिए, उसमें अपने उपयोग को लगाना चाहिए, तब कहीं जाके बातें मजबूत बनेंगी। ठीक है। देखो, अपनी सिर्फ 2 लाइनों पे 2 पैराग्राफ पे इतनी चर्चा हुई, उस समय पूरा हो गया। आत्मा की आनंद दशा वो भाव संवर है, और आत्मा की दुखमयी दशा वो आश्रव है, और आत्मा की पूर्ण आनंद दशा वो मोक्ष तत्व है। और ये दशाएं चेतन के परिणाम है, चेतन नहीं। और चेतन और ये दशाएं दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ठीक है। ये पर्याय है। और नियम सार जी की तो गाथा ही प्रसिद्ध है, जीवादि भय तच्चम हेयम। प्रसिद्ध गाथा है एकदम। मोक्ष दशा वीतरागता ये भी जीव की पर्याय कही, हाँ, यही है। ठीक है। तथा इसकी पूर्णता मोक्ष दशा है, अतः सभी जीवों को ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है
कि ऐसी आनंद दशा का कारण कौन है तथा वह दशा कहाँ से प्रकट हुई। अब इसकी स्वाध्याय अपन कल ही करेंगे। प्रश्न याद रखना, कल स्टार्टिंग में प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न किया है ये? प्रश्न भी तो समझ में आना चाहिए तो उत्तर समझेंगे। क्या बोला? प्रश्न समझ में आना चाहिए ना, तब वो समाधान समझ में आएगा। शुद्धता कैसे लागू। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय हो, जय जय। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।